हर बेकार चीज को फेंक देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी अपना जो नजरिया है ना उसको भी चेंज करना होता है। तो आज के वीडियो में बहुत सारे आपको यूजफुल से आइडियाज मिलने वाले हैं। इसको फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल हम सबको इस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग करना बड़ा पसंद है। तो स्क्रॉलिंग करते करते कभी कभी ऐसी भी चीज़ें आती हैं जो काफ़ी महंगी होती हैं। जिस तरह से ये एक छोटा सा प्रोडक्ट है, इसको बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के साथ मैं बनाने वाली हूँ। तो देखिए मेरे पास कुछ इस तरह के दो रोल पड़े हैं। एक तो पीवीसी का पाइप है और एक छोटा सा मेरे पास बॉक्स है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जो रोल है ना वो शीट्स जो आती है ना उसी का है और इसकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो इन दोनों को मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ये जो पाइप है ना, इसको मुझे इसके अंदर फिक्स करना है और इसके लिए मुझे बिल्कुल सेंटर में एक होल करना है। तो मैंने इसका सेंटर निकाला है और जहाँ पर मैंने मार्किंग की है ना वहाँ पर मैं ये सा कट करके इसको एक सर्किल दे दूंगी। और उसके बाद ये जो रोल है इसकी टोटल जो लेंथ है वो मेरे पास 10 इंच की जितनी है। तो इसका मैंने सेंटर ले लिया है, इधर भी एक मैं होल कर दूंगी। और ये रोल है ना, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और जिस तरह से मार्केट में ये ऑर्गेनाइज़र मिल रहा है ना, बिल्कुल उसी से कहीं ज़्यादा अच्छा बना के मैं रेडी करने वाली हूँ। तो देखें इस तरह से ये मैंने मार्किंग की है और उसके बाद मैंने इसको कट किया है कुछ इस तरह से। ये जो पाइप है ना इसमें फिक्स होने वाला है। फिलहाल तो मैं इनको निकाल दूंगी और यहाँ पर मैंने वेलवेट का फैब्रिक लिया है और पहले सबसे ये जो बॉक्स है इसको मैं कवर कर दूंगी। और अगर आपके पास वेलवेट का फैब्रिक नहीं है तो कोई भी फैब्रिक आप यूज कर सकते हैं। जूट का फैब्रिक भी यूज किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई अच्छा सा गिफ्ट रैप पेपर पड़ा है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो है ना थोड़ी सी इसी तरह से शूट हो गई है, कॉर्नर पे चली गई है क्योंकि बहुत सारे काम घर पे करने रहते हैं। तो बिल्कुल ही अंदाजा नहीं रहा कि किस तरह से ये शूटिंग हो रही है, लेकिन ये कि आपको समझ आ जाएगी। और बस इसके ये चारों जो कॉर्नर्स है ना बड़ी नीटनेस के साथ मैंने इनको फिक्स किया है ताकि बिल्कुल मार्केट वाला लुक आए। और अब जो हमारे पास ये पाइप है ना इनको भी हम इसी फैब्रिक के साथ कवर कर देंगे। अगर आपके पास कोई एडिसिव शीट पड़ी है तो उसके साथ भी आप इनको कवर कर सकते हैं। फिर तो आपको ग्लू गन या किसी भी एडिसिव की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, शीट्स ही काफ़ी हैं। लेकिन मेरे पास ये वेलवेट थी और इसका कलर भी बड़ा अच्छा था और मुझे वेलवेट के साथ ही बनाना था क्योंकि जो मैंने ऑर्गेनाइज़र देखा था ना ऑनलाइन वो भी कुछ इसी टाइप का बना हुआ था। तो कल जो मैंने लाइव किया था ना उसमें मुझे बहुत सारी अपनी प्यारी प्यारी सी सिस्टर्स मिली जो मुझे इतना पसंद करती हैं और इतना प्यार करती हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए, कोई कह रहा था कि स्टिचिंग हमें बड़ी अच्छी लगती है, कोई कह रहा होता है कि हमें डीआईवाईज बड़े पसंद होते हैं। तो मैं इसी तरह के जो वीडियोस है ना वो अपलोड करती रहती हूँ, कभी स्टिचिंग कभी डीआईवाईज। बेसिकली डीआईवाईज मुझे खुद को बड़े पसंद है और इनको बनाते बनाते थोड़ा सा टाइम तो लगता है, चीज़ें भी फैल जाती हैं, लेकिन ये कि अच्छा लगता है। और लास्ट में ना मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये सारी चीज़ें ना फैल जाती हैं जब एक डीआईवाई बनता है। तो वैसे तो कोई भी इस तरह का वीडियो शूट करो ना तो घर की चीज़ें इधर उधर हो ही जाती है, फिर उनको समेटना भी पड़ता है। लेकिन ये कि आपका प्यार इतना होता है कि फिर ये काम करने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कौन करे। तो काम थोड़े से बढ़ जाते हैं लेकिन फिर भी आपको पसंद आते हैं ना, तो बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो देखिए ये दो राउंड पीसेस मैंने कट कर दिए थे कार्डबोर्ड के, जो बड़ा कार्डबोर्ड का रोल है ना उसकी साइड्स में लगाने के लिए। इसको भी वेलवेट के साथ मैंने कवर कर दिया है। अच्छी तरह से ये दोनों कवर हो जाएंगे और कुछ इस तरह से मैं इनको स्टिक करूंगी। बिल्कुल बराबर ही मैंने इनको कट किया था और इस तरह से ग्लू वगैरह लगा के, और वेलवेट के ऊपर बहुत अच्छी तरह से ग्लू भी स्टिक हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो फैब्रिक ही ऐसा है जिस तरह से मार्केट में चीज़ें मिलती है ना वैसे ही ये रेडी हो जाएगा। अब ये जो बॉक्स हमने सेंटर में कट कर दिया था ना इसके ऊपर फैब्रिक आ गया था, तो इसको भी जो इसका होल है ना वो मैं बिल्कुल जाहिर कर दूंगी और उसके बाद जो छोटा पीवीसी का पाइप है ना इसमें जाकर फिक्स हो जाएगा। अच्छा देखिए पीवीसी का जो पाइप है ना उसको इंसर्ट करने के लिए
सोराख करना लाजमी है, क्योंकि अगर मैं इसको ग्लू स्टिक के साथ स्टिक कर दूंगी ना तो थोड़े से दिन के लिए तो ठीक से स्टिक हो जाएगा, बाद में ये इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। और कोई दोनों साइड्स पे थोड़ा सा वजन भी आया ना तो इधर उधर हिलजुल सकता है। और ये जो बना है ना बहुत अच्छा बना है, और इतना कोई अच्छी तरह से इसके अंदर ये फिक्स हो जाएगा। वैसे ये कार्डबोर्ड का जो रोल है ना इसकी क्वालिटी भी अच्छी ही है, जो टिश्यू वाला होता है उस तरह का तो नहीं है, थोड़ा सा मोटा सा इसका मटेरियल है, तो बड़ी अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। और साथ में मैंने यहाँ पर ग्लू भी लगा दिया था ताकि ये अच्छी तरह से यहाँ पर स्टिक भी रहे। वैसे तो ये इस स्टेज पे बिल्कुल पूरा है, लेकिन मैंने इसकी दोनों साइड्स के ऊपर ये जो कलरफुल टेप है ना इसको लगाया है, इससे तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आ गया था। तो बस इस तरह से मैंने इसकी दो साइड्स पे लगाया है। अगर आप चाहें ना तो जो हमने बॉक्स लगाया है ना उसके ऊपर भी इसकी स्ट्रिप्स लगा सकते हैं। अब देखें, इसको मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखा है, बहुत ही मुझे तो प्यारा लगा है। इसके ऊपर आप अपने डेली वेयर की बैंगल्स रख सकते हैं, अपने ब्रेसलेट्स को रख सकते हैं, अपनी वॉचेस को रख सकते हैं। एक तो सिमटी भी रहती हैं चीज़ें और बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होंगी, और ड्रेसिंग टेबल है ना वो भी बहुत ही प्यारा लगने वाला है। मुझे आप बताइएगा कि ये वाला जो DIY है ना आपको कैसा लगा। मुझे तो खूबसूरत के साथ साथ बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी लगा है। आप ना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और देखिए कितनी सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर लगा दी हैं, और लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है क्योंकि मैंने थोड़ी सी मेहनत की है इसके ऊपर। चीज़ों को रीयूज़ करना, एक जगह से दूसरी जगह रखने से ही हमारे घर की और थोड़ी सी हमारे मूड है ना उसमें भी चेंजिंग आ जाती है। तो देखिए ये मेरे पास एक फिश ट्रे है, और इसके अंदर एक मैंने मनी प्लांट की बड़ी सी कटिंग रख दी है, और इसमें देखिए रूट्स ऑलरेडी निकले हुए हैं। और जो रियल प्लांट है ना इतनी कोई सस्ती डेकोरेशन इनके साथ हो जाती है और बड़े अच्छे लगते हैं। आर्टिफिशियल प्लांट्स जितने भी आप महंगे ले लें लेकिन वो उतना अच्छा लुक नहीं देते हैं जितने ये रियल प्लांट्स लेते हैं। मुझे तो वैसे ये बड़े पसंद है, और इस तरह से मैंने इसके साथ ये कुछ मेरे पास पेपर वेट थे जो मार्बल के हैं, जो बहुत अच्छे लग रहे थे, इसके अंदर मैंने रख दिए। साथ में मैंने पानी ऐड कर दिया है, और इस तरह से ये ट्रे हो गई है रेडी। इसके अंदर अगर आपके पास पेबल्स पड़े हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं, जो बच्चों के कंचे होते हैं ना वो पड़े हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, पर्स भी रख सकते हैं। डाइनिंग टेबल के ऊपर आप इसको रख सकते हैं। मैंने तो इस टीवी के आगे इसको रखे हैं, बड़े अच्छे लग रहे थे। और इस तरह से बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है माहौल हमारा अपना इर्द गिर्द का। तो आज के जितने भी DIYs है ना बिल्कुल क्विक से हैं, इनको आप 1 से 2 मिनट में ही बना लोगे। अब देखें कितना प्यारा सा एक मेरे पास कप है ना, और ये थोड़ा सा यहाँ पर क्रैक हो गया है, तो अब मैं इसको यूज़ नहीं कर सकूंगी, क्योंकि क्रैक आने के बाद अगर कोई चीज़ यूज़ करते हैं ना तो वॉश करते हुए हमारे हाथ है ना वो कट हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी लापरवाही हो जाती है ना। तो देखें ये जो कप है ना इसको मुझे रीयूज़ करना है, थोड़ा सा क्रैक है। तो अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास ये जो सी शेल्स है ना जो पड़े रहते हैं अक्सर, इनको मैं इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी। जो भी है मेरे पास वो मैं इस तरह से स्टिक कर दूंगी। आप चाहे ना तो दूर दूर करके भी स्टिक कर सकते हैं। मैंने ऊपर इसकी जो एजेस है ना टॉप पे वहाँ पर इस तरह से इनको स्टिक किया है, और साथ साथ बाकी भी छोटी मोटी सी चीज़ें हैं। कुछ मेरे पास पर्ल्स हैं, कुछ छोटी छोटी सी बिल्कुल शेल्स हैं, वो लगा के कुछ इस तरह से ये कप मैं रेडी कर दूंगी। और पर्स वगैरह है ना जहाँ पर गैप्स हैं उनके ऊपर मैं लगा दूंगी ताकि बिल्कुल फिल हो जाए। और बड़ा अच्छा ये लग रहा था। वैसे कप भी बिल्कुल पुराना तो नहीं है, बिल्कुल नया ही है, जल्दी ही क्रैक हो गया था तो मुझे इसको फेंकने का दिल नहीं किया, और इस तरह से मैंने इसको रीयूज़ कर लिया है। आप कोई और मग यूज़ कर सकते हैं, पुराना ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों में थोड़ी सी वेरिएशंस लेकर आएंगे ना तो घर पे रखी हुई भी अच्छी लगती हैं। मज़ीद इसके लुक को इन्हेंस करने के लिए मेरे पास एक पर्ल की माला पड़ी हुई थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। आप चाहे ना तो इसके अंदर मनी प्लांट की कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। मैं तो इसको डिफरेंट वेज से यूज़ करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने इसके अंदर अपने ये सारे ब्रशेज़ रख लिए हैं, और अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला क्विक सा आइडिया आपको कैसा लगा। अब मेरे पास एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का रोल है, और इसको मुझे कट करना है, और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है।
आपके पास इस तरह का कोई रोल मौजूद नहीं है तो आप ना जो प्रिंगल का बॉक्स होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह की कोई बड़ी सी जार प्लास्टिक की जिसके अंदर टॉफ़ीज़ वगैरह आती है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये रोल था और इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी तो मैंने इसको रीयूज़ कर लिया है। अगर मैं जार को यूज़ करती ना तो ये मेरा DIY उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा बनता, लेकिन ये भी इतना कोई बुरा नहीं बना था। तो जितनी मुझे गैप देनी थी उतनी गैप मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पर 10 इंचज़ के जितनी दी है, और इस तरह से मैं इसको कट कर दूंगी। अगर आपके पास जो किचन रोल का पड़ा है ना, एम्प्टी रोल, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो फ़िलहाल यही मौजूद था। तो अब मैं इसको कट कर दूंगी, और अच्छी खासी मुझे मेहनत लगी है इसको कट करने के लिए क्योंकि काफ़ी अच्छा है ये। अब मैंने कर्टेन की एक रिंग ले ली है। आप जो वाइप्स होते हैं ना, उसकी जो लिड है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास थी लेकिन मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। अब देखें, एक मैंने यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर दी है। अब मैं इसको कट करूँगी, और यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रोल कितना मोटा है और कितनी मुझे मेहनत करनी पड़ी होगी इसके ऊपर। और बस इसको मैंने अब कट कर दिया। कट करने के बाद ये जो रिंग है इधर फिक्स हो जाएगी। तो कलर मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है फिक्स। लेकिन उससे पहले ना मैं इसके ऊपर जूट है ना वो लगाऊंगी। जूट का ये जो कपड़ा है ना वो मुझे लगाना है, लेकिन ये कि इसके ऊपर जो स्टिक्स लगेंगी ना, बैम्बू स्टिक्स, उनको सबसे पहले मैंने कट कर दिया है क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी थी, कुछ छोटी थी। तो बिल्कुल एक लेंथ के साथ मैंने इनको कट किया है। कुछ मेरे पास मोटी वाली हैं और कुछ मेरे पास पतली वाली हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मुझे जूट का कपड़ा लगाना है, तो बस यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है। अब जो होल है ना उसको मुझे बिल्कुल जाहिर कर देना है, तो इस तरह से मैं कट कर दूंगी और कुछ इस तरह से मैं इसकी अंदर की तरफ ही इनको स्टिक कर दूंगी। और बस यहाँ पर ये काम हो जाएगा पूरा। और इसकी साइड्स के ऊपर मुझे लेस लगानी है, लेकिन ये जो रिंग है ना यहाँ पर मैंने इसको रख के देखा है और अच्छी तरह से यहाँ पर ये फिक्स भी हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये लेस स्टिक कर दूंगी ताकि रिंग सबसे ऊपर आए और बिल्कुल नीट लुक आए। और कुछ इस तरह से इसकी दोनों साइड्स के ऊपर इसको मैंने स्टिक कर दिया। तो इतना काम करने के बाद इसकी जो साइड्स है ना उनको मुझे इन बैम्बू स्टिक्स के साथ कवर करनी है। मोटी वाली ये जो स्टिक्स है ना, इतनी अगर सारी मेरे पास होती तो मैं सारी ही इसके साथ में काम करती और यही लगाती, लेकिन कुछ कम थी तो दो जो स्टिक्स है ना वो मैंने पतली वाली रखी हैं, एक मैंने मोटी वाली रखी है। तो इस तरह से ये पूरी सीक्वेंस बनाकर मैंने इस पूरे रोल को कवर कर दिया है। और जितनी चीज़ें होती है ना उसी के साथ ही DIYs बनते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ें अरेंज करके उसके बाद ही कोई चीज़ रेडी करें। जो चीज़ आपके पास है ना और वो आप यूज़ करके आप अपनी चीज़ है ना उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो बस इसकी जो साइड्स है ना उनके ऊपर इन बैम्बू स्टिक्स को मैंने लगा दिया है पूरा। और अब मैंने कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस लिए हैं और कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जोड़ा है और इनको मैं साइड्स में लगाऊंगी। उससे पहले यहाँ पर देखें, थोड़ी सी जो जगह है ना वो नज़र आ रही थी और इसके ऊपर जूट रोप लपेटूंगी ताकि इसका लुक अच्छा आए। अच्छा बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, DIYs कैसे लग रहे हैं और अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, ये बताइएगा। आपको DIYs देखना पसंद है या स्टिचिंग देखना पसंद है, जो भी आप देखना चाहते हैं ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस यहाँ पर ये दोनों साइड्स को मैंने कर दिया है कवर। कवर करने के बाद जो हमने सर्किल्स कट किए ना कार्डबोर्ड के, उनको मैंने कुछ इस तरह से जूट रोप के साथ कवर किया है। जूट रोप को कुछ इस तरह से राउंड राउंड घुमा के और इसके ऊपर पूरा हम इस सर्किल को कर देंगे कंप्लीट, और बस ये कवर हो जाएगा और लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और स्टिक भी ग्लू गन के साथ बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। वैसे तो आप कोई और ग्लू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्लू गन से थोड़ा सा काम है ना हमारा फास्ट हो जाता है। DIYs बनाने के लिए आपको टाइम फिर कम लगता है। अगर और कोई एडिसिव यूज़ करेंगे ना तो आपको ड्राई होने तक वेट करना पड़ेगा, इसमें कोई वेट करना नहीं पड़ता।
अब ये साइड्स के दोनों ढक्कन यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे और एक साइड से मैंने ग्लू वगैरह लगा के फिक्स कर दिया, दूसरा जो ढक्कन है ना उसको हम खोलेंगे और वापस से बंद करेंगे। अब ये मेरे पास वुडन के कुछ बीड्स हैं जो मैंने दराज से लिए हैं और इस तरह से इसकी जो बेस है ना उसके ऊपर मैं लगा दूंगी और इसको एक हाइट मिल जाएगी और लुक भी मिल जाएगी। और जो हमने साइड से कवर करने के लिए इसकी जो लिड्स बनाई है ना उनके ऊपर भी इनको कुछ इस तरह से मैं स्टिक कर दूंगी दोनों साइड से, और बड़ा अच्छा ये लुक लग रहा था और बहुत ही अच्छा सा ये DIY बना था। और जिस तरह से चीज़ें एग्जीबिशन में मिलती है ना वैसा ही ये बना था और मुझे नहीं आइडिया था कि ये इतना कोई अच्छा बनेगा। और देखें क्यूट लग रहा है ना। और अगर मुझे ऐसे लग रहा था कि जो कार्डबोर्ड है ना उसकी जो अंदर चौड़ाई है ना थोड़ी सी ज़्यादा होती तो ये और बड़ा बनता, लेकिन इसके साथ भी बड़ा अच्छा बना था। इसके अंदर आप टिश्यू रख सकते हैं और डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे पूरा जो टिश्यू का बॉक्स है ना वो इसमें नहीं आएगा, हाफ आ जाएगा। और देखें जहाँ पर भी आप रखेंगे ना कोई नहीं कहेगा कि इसको आपने खुद बनाया है, ऐसा लगेगा कि आप किसी अच्छे से एग्जीबिशन से इसको लेकर आए हैं। देखें ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख दें, डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दें या तो फिर अपने सेंटर टेबल के ऊपर रख दें। स्पेस सेविंग और मनी सेविंग ये आइडिया है। और यहाँ पर आप देखें आफ्टर DIY इफेक्ट ऐसे ही कुछ हाल हो जाता है और फिर इनको पूरा समेटना भी पड़ता है, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो बस काम जिंदगी है ना तब तक चलते ही रहते हैं और ये हमारा काम है और यही काम आपको पसंद आता है और इन्हीं कामों की वजह से हम है ना तो करने में कोई भी हर्ज नहीं है। तो बस मिलती हूँ आपके साथ एक और नए वीडियो में। और यहाँ पर आप मुझे देखिएगा साड़ी में, तो ये जो साड़ी है ना मैंने खुद ही घर पे बनाई है, इलास्टिक वगैरह लगा के इसका बेल्ट लगाया है। अगर आप कहेंगे ना तो इसकी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि हमारी फैमिली में एक शादी है ना तो ये मेरी जो साड़ी है ना बनारस की काफ़ी ज़्यादा, एक तो पुरानी तो है लेकिन मैंने इसको कभी यूज़ ही नहीं किया, तो मैंने सोचा इसको इस बार मैं यूज़ करूंगी। तो बेल्ट वगैरह है ना वो मैंने खुद ही बनाए हैं, क्योंकि मार्केट में अगर देती ना तो अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं और थोड़ा सा काम होता है और अच्छी खासी चार्जेस भी ले लेते हैं। तो बस आज का था मेरा इतना ही काम जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आज का वीडियो और मेरा काम आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी ऐसे ही एक यूज़फुल से वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय। बेल्ट और इलास्टिक वाली साड़ी बनाना सीखनी है ना तो कमेंट कीजिएगा।